Good morning to all. My name is Gunjan Srivastava. I am presenting a lecture on the topic of KVL, Kirchhoff Voltage Law. It is also known as loop rule. Okay, Kirchhoff Voltage Law, as the name indication, voltage law in which we have to calculate the voltage. Kirchhoff Voltage Law state that the algebraic sum of the voltage, or we can say that EMF or IR factor, that is voltage, IR term, whole IR term that is present in any circuit, all these are calculated via the Kirchhoff Voltage Law, in which we have to use one word, loop or mesh. The meaning of loop means when the starting point and end point are same, this is called the loop. When closed circuit is formed, this is called the loop. So according to the Kirchhoff Voltage Law, it states that the algebraic sum, that means this is not a vector quantity, this is a scalar quantity, that means the sum of all the component, potential of all the component means R is IR. Suppose in this loop I1 current is flow. Okay, so algebraic sum of voltage in closed loop or mesh is equal to 0. That we can say that suppose E1, R2, E2 and R1. There are 4 elements are connected in this loop. They are connected and create a circuit. The algebraic sum of this is 0. But KVL is based on the conservation of energy. Law of the conservation of energy, that means energy cannot be created and nor be distorted, neither be created nor be distorted. So energy ना तो create होगी, अब अगर इन चारों का सम होगा तो वो जीरो कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पे साइन मैटर करेगा. साइन मैटर मीन्स कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, इफ यू वांट टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एज यू विश. अब मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगी कि साइन इसके कैसे लगाए जाएंगे. फर्स्टली वी हैव टू टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन. साइन इज मेनली बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन. मीन्स एनर्जी एक तो होगा आपका जो कि एनर्जी आपको प्रोड्यूस करेगा और एक होगा जो एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक होगा प्रोड्यूसर और एक होगा कंज्यूमर. ठीक है, इन दोनों का सम जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट इज इक्वल्स टू 0. जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी सेम अमाउंट की एनर्जी कंज्यूम कर ली जाएगी. दैट मीन्स कोई भी एनर्जी का रिजोल्यूशन नहीं बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0. लेकिन जब हम यहाँ पे सारे सम कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये 0 कैसे होगा? तो अब हम इसमें एनर्जी के इसके लिए हम कुछ रूल्स फाइंड आउट करते हैं. रूल, तो फर्स्ट रूल होगा कि सबसे पहले तो हम करंट का डायरेक्शन मेजर करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करा रहे हैं. तो एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट. एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप और क्लोज पाथ. नेक्स्ट वन हम आएंगे. फर्स्ट तो हमने ये कर लिया कि हम किस डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो करा रहे हैं. सेकेंड वन होगा आपका कि हम राइज इन पोटेंशियल या फॉल इन पोटेंशियल को मेजर करेंगे. फर्स्ट थिंग है इसमें राइज इन पोटेंशियल. दैट मीन्स राइज इन पोटेंशियल कि अगर आपका निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो आपका यहां पर पॉजिटिव साइन अप्लाई होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आपके इक्वेशन की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी. राइज इन पोटेंशियल मींस निगेटिव टू पॉजिटिव. अगर आप निगेटिव टू टुवर्ड्स पॉजिटिव जाते हो देन वी हैव टू पुट द पॉजिटिव साइन. एंड नेक्स्ट वन इज फॉल इन पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड वी हैव टू पुट द नेगेटिव साइन. लुक हियर,
इन दिस सर्किट हियर व्हेन वी आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स वी हैव टू पुट द माइनस साइन. तो यहां पर हमारा माइनस साइन पुट हो गया, नेगेटिव E1. देन यहां से आएंगे, अब हम रजिस्टर के केस में देखते हैं. करंट का डायरेक्शन भी ये है और हम भी इस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं. अगर करंट का डायरेक्शन भी ये है और हम भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द नेगेटिव साइन. ओके, इफ करंट का डायरेक्शन ये, दिस वन इज करंट डायरेक्शन और ये हमारा वे है, जिस वे पे हम, जिस पाथ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट देन दिस वन, देन पुट द पॉजिटिव साइन. सो सेम डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी इधर ही चल रही है, तो वी हैव टू पुट द नेगेटिव साइन. एंड V का कंपोनेंट V इज इक्वल टू IR बाय द ओम्स लॉ. V EMF हमें ये पुट करना है, V और EMF का अलजेब्रिक सम हमारा 0 होना था. IR बस तो कोई टर्म नहीं होगा बिकॉज R इज अ कांस्टेंट. तो हियर वी हैव टू multiplied the I1 current because in this loop I1 current is flowing. Then come to this point, negative to positive. Negative to positive means rise in potential. Negative side to positive side, then we have to put the positive sign. Is it clear? Then now next component is R1. Here R1 same size में current है और same size में हमारी traveling है. Then we have to put the negative sign. That means and multiplied by I1 current. Okay, that means the algebraic sum of E1, R2 and R1 I1, इनका जो सम होगा that is equals to E2. तो ये करंट हमारी जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी और ये कंज्यूम कर ली गई, that is the algebraic sum of is 0. One another thing, if you want to suppose the current is in this direction, okay, I1, and you want to go in opposite direction. Suppose हमने यहां से चलना स्टार्ट किया. अब देखते हैं कि अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनती है. क्या आपको सेम यही इक्वेशन मिलती है या दूसरी इक्वेशन मिलती है? क्योंकि डायरेक्शन बदलने से, मैंने जैसे आपको बता रही हूं कि डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन के साइन भी आपके चेंज करेंगे. दैट इज डिपेंड ऑन द राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन पोटेंशियल. राइज इन पोटेंशियल में आप पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे, अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो दैट मीन्स राइज कर रहे हो. राइज कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन, फॉल कर रहे हो दैट इज नेगेटिव साइन. ओके, तो नेगेटिव साइन हम रखेंगे. तो अनादर का हम फिर से अब इसको देखेंगे. अब देखिए कि हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो R1 पे सबसे पहले हम आएंगे. R1 पे जब हम जा रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है. मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके, तो क्या साइन पुट हो जाएगा जब अपोजिट है? तो R1 I1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. इसके जो साइन माइनस था जब हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं. देन ये आपका साइन चेंज हो गया. देन अब हम इधर से इधर जाएंगे. किस पोटेंशियल पे है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. मींस कि हम फॉल इन पोटेंशियल जा रहे हैं. पॉजिटिव, हम पहले पॉजिटिव थे, अब हम नेगेटिव साइड में ट्रेवल कर रहे हैं. दैट मींस कि यहां पर जो हमारा साइन आएगा दैट इज नेगेटिव E2. देन आगे बढ़ेंगे, कम टू द पॉइंट R2 एलिमेंट में आएंगे. R2 I1 का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज इक्वल टू V बाय द ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. ओके, सो व्हाट इज द साइन? This one is clockwise and we are moving in anti-clockwise. So again sign is positive. R2 I1. Then come to the E1. Negative to positive. That means rising potential है. पहले हम नेगेटिव चार्ज पे थे, अब हम पॉजिटिव चार्ज पर जा रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज पर जा रहे हैं मीन्स कि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि राइज इन पोटेंशियल दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज. सो दिस वन इज पॉजिटिव. सी हियर डिफरेंस देखिए दोनों इक्वेशन का. जो यहाँ पर नेगेटिव थे वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव हो गए हैं. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, माइंड में सेटअप इस चीज का होना चाहिए कि फर्स्टली एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्लोज लूप और पाथ, देन पोटेंशियल
राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन, किस साइड का पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो किस साइड पे ज्यादा है, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव है दैट मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव के लिए हम निगेटिव साइन पुट करेंगे एंड निगेटिव टू पॉजिटिव के लिए प्लस साइन पुट करेंगे। अब हम एक लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, उससे आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा, समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, पहले हम एक इजी सा क्वेश्चन लेंगे। The value of this resistance is 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm. The value is 30 volt and 20 volt. Now let us consider in this loop there is 2 loop and current flow करेगी. If you want flowing current, the direction of flowing current is I1 is clockwise as you wish. If you want to take clockwise then clockwise, otherwise anti-clockwise. यहाँ पे मैंने clockwise लिया है. So I1 current in first loop, I2 current in second loop. तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, माइनस टू प्लस मीन्स हम किस पोटेंशियल पे जा रहे हैं, राइज इन पोटेंशियल पे जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव हमारा बढ़ रहा है, ये साइन आपका निगेटिव शो कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, दिस इज 20 ओके। देन हम इस डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमारे मूव का डायरेक्शन है और ये करंट फ्लोइंग का डायरेक्शन, बोथ आर सेम, हम दोनों ही क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो 10 इंटू I1 सेम डायरेक्शन है दैट्स वाई निगेटिव साइन, 10 इंटू I1 अगेन सेम डायरेक्शन में होगा, 20 इंटू दिस 20 ओम रजिस्टर इज दोनों के बीच में लाई कर रहा है ओके I1 और I2, इससे दोनों ही करंट फ्लो हो रही हैं, I1 करंट ऐसे जा रही है, I2 करंट, द डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 इज अपोजिट, दैट मीन्स I1 माइनस I2, हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, इसमें फ्लो होने I2 20 ओम रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I1 और I2 का डिफरेंस होगी, बिकॉज एक हमारी इस डायरेक्शन में है दूसरी इस डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जो उसका डिफरेंस आएगा वही हमारी I2 करंट की वैल्यू होगी। सो I2 एट लूप 1 हमने ये निकाला, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20 इज इक्वल्स टू, इक्वल के उधर ले जाएंगे, ये एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, देन हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, I1 20 I1 प्लस 10 I1 30 I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 20 I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई KVL एट लूप 2 की बात करते हैं, यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इक्वेशन बनेगी तो V का तो कोई टर्म नहीं है, बट IR से हम V का टर्म कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्टली 30 I2 0 इज इक्वल टू 30 I2 नो माइनस 30 वोल्ट है ओके, दिस वन इज पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव दैट मीन्स फॉल पोटेंशियल पे आ रहे हैं हम, तो फॉल पोटेंशियल पे आ रहे हैं तो माइनस 30 वोल्ट आ जाएगा। देन कम टू दिस डायरेक्शन, हम जिस फ्लो पे चल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, माइनस 20 I2 माइनस I1, बिकॉज 20 ओम जो रजिस्टर है वो I1 I2 दोनों करंट पे फ्लो हो रहा है, I1 I2 दोनों करंट ही फ्लो हो रही है 20 ओम रजिस्टर पे। देन कम टू 30 I2 is equals to 0. Form the equation 30 is equals to minus 30 equals to 20 I1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 20 I1 20 30 plus 30, this one is also in negative in sign because same direction में है, so that is plus 50 I2। ये दो इक्वेशन 5 हो गई, that is equation number 2। Now how to calculate the I1 and I2? So I1 I2 कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट करेंगे। I1 की वैल्यू क्या है 30, I2 माइनस 20,
here I1 is minus 20, I2 is 50. Okay, and I1, I2, that is equals to voltage. V1 is 20 and V2 is minus 30. Is it clear? 30, 20 plus 10, 30 I1, 30 I1 minus I2 that is equals to 20. सेकेंड लूप में हम देखेंगे I2 20 plus 30 50 I2. This one is 50 I2 minus 30 voltage and minus 20 I1. Okay, then how to calculate is, firstly you have to find the del. Del means इससे हम फाइंड आउट करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 50 है, 30 इंटू 50, 30 इंटू 50 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20 इंटू माइनस 20, दैट इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 400 is equals to 1100. Okay, and I1, how to find I1? I1 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हम डेल 1 अपॉन डेल. हाउ टू कैलकुलेट डेल 1? डेल 1 कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये जो I1 वाला टर्म है इसको हम वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे. मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी? 20 upon 20 minus 30. This 30 and minus 20 is replaced by 20 minus 30, and second term is same, minus 20 and 50. Find out the value of this. 20 into 50 is this, minus minus plus, then again minus sign, this is 600, that is 400. Okay, is it clear? Then now put the value in I1. Del I1 that is 400 upon 1100. Similarly you have to find out the value of I2 and calculate this and find the result. Okay, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट सर्किट लेते हैं हम. Okay, now come to the another circuit. This is the question is, find the power dissipation in the resistor R in the ladder network. This is the ladder network as shown in the figure, in which the question is saying that कि calculate the power dissipation. कितनी power dissipate हो रही है across the resistor R. Where is R? This one is R. इस resistor के across कितनी power dissipate हो रही है? We have to find by this diagram. Okay, तो now applying the KVL, जो भी मैंने आपको बताया. KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लूप में हम करंट के डायरेक्शन फाइंड, जो फर्स्ट स्टेप था सबसे पहले हम वही करेंगे कि पुट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो क्लॉकवाइज लेंगे हम. 1 2 3 लूप्स हैं हमारे पास. फर्स्टली हम दिस लूप में I1, I2 एंड I3. I1, I2, I3 तीन करंट हम यहाँ पर फॉलो अप करेंगे. देन हम लूप 1 पे KVL अप्लाई करेंगे. अप्लाई KVL एट लूप 1. ओके, फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, क्या बनेगी? सिंपली हम देखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट हमें दिया हुआ है. IR से फाइंड आउट करेंगे तो 1 इंटू I1. दिस ये 1 ओम का जो रजिस्टर है बिटवीन I1 और I2 पे है, I1 और I2 के बीच में लगा हुआ है. सो 1 ohm into I1 minus I2, because the direction of I1 is this and I2 is this. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं. सो I1 minus I2. ओके, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I1 2I1 माइनस I2 या 1I2. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. एट लूप 2
applying KVL at loop 2. How to apply this? There is no voltage source. Okay, so हम only रजिस्टर से ही V is equals to I से सारा वोल्टेज का जो algebraic sum होगा किसी भी लूप या क्लोज का, that is equals to 0. So how to calculate it? How to form the equation? That is 1 ohm into I2 minus I1. When we are taking I2 current, then I2 has the more charge as compared to I1. So I2 minus I1 करेंगे. जब हम फर्स्ट लूप में लेंगे तो हम I1 को सोर्स रखेंगे, मेन रखेंगे. When we are talking about the I3, थर्ड लूप की बात करेंगे तो I3 माइनस I2 होगा. मीन्स जिस लूप में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं उसे ही हम पहले रखना है, दूसरी वाली करंट को उससे माइनस करना है इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट. सो I1 माइनस सेकेंड लूप में हमने लिखा 1 ओम I2 माइनस I1 प्लस 1 I2. थर्ड वन में देखेंगे प्लस 1 इंटू I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस सेकेंड लूप में देख रहे थे हम, सॉरी मैं थर्ड लूप का कैलकुलेट करेंगे. I1 इंटू I2 माइनस I1, I1 देन 1 इंटू I2 माइनस I3 दैट इज इक्वल्स टू 0. I1 I2 I3 सेपरेट कर लें हम. माइनस 1 I1, I2 1 I2 2 I2 2 I2 3 I2 1 2 and 3 I2 minus I3 that is equals to 0. This is the second equation. Now again apply KVL at loop 3 and equation हम इसकी बनाएंगे. क्या हो जाएगा? I3 plus I3 plus 1 into I3 minus I2 that is equals to 0. Then there is no component of I1, then minus 1 I2 I3 plus 3 I3 that is equals to 0. And अब I1 I2 I3 का हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देंगे. क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन में क्या था? I1 है आपका 2, I1 है 2, I2 है माइनस 1, I3 है 0. वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज 1. यहाँ हम रखेंगे I1 I2 एंड I3. ये V1 V2 एंड V3. तो यहाँ पर V1 है 1, सेकेंड इक्वेशन में है 0 एंड थर्ड इक्वेशन में है 1. दिस इज इक्वल्स टू 1. ओके, थर्ड इक्वेशन में दिस वन इज 1. नो ओनली रजिस्टर है 0. ओके, थर्ड में भी वोल्टेज का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ देयर इज ओनली वन वोल्टेज सोर्स 1 0 0. I1 की इक्वेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 एंड 0. वोल्टेज आपका 1 था. सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे माइनस 1 3 एंड माइनस 1. थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ I1, I2 इज माइनस 1, I3 इज 3. ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई. अब हम इससे डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डेल. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट? 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1. ओके, प्लस माइनस 1 माइनस 1 है ये वैल्यू. देन माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस 3 इज प्लस 3 एंड थर्ड वन इज 0. How? 8 2s are 16 minus 3 that is equals to 13. So del is equals to 13. Okay? Then अब हम इधर रब करके फिर आगे सॉल्व करती हूँ मैं. इक्वेशन तो नोट डाउन कर ली होगी आपने. ओके, now find the value of I1. I1 is equals to del 1 upon del. I2 is equals to del 2 upon del. हम del ऑलरेडी फाइंडेड है, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं. del 1 del 2 एंड del 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. del 3 अपॉन
डेल। ओके, सो फर्स्टली हम डेल I1 कैलकुलेट करेंगे। I1 कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट है इसको आप रिप्लेस करेंगे किससे? V वाले टर्म से, V वाले कॉलम से। 1 0 0 -1 3 -1 0 -1 3। देन फाइंड आउट द वैल्यू 1 into 9 -1 -1 into this one 0 and third one is also 0, that is 8. So del 1 is 8 upon 13. Okay, now I2 del 2 2 -1 0, हम बीच वाले टर्म को रिप्लेस करेंगे 1 0 0 से। 1 0 0 0 -1 and 3। What is the value of this? 2 into 0 0 0 आ गया, प्लस 1 into 3 आ गया, देन 0, that is equals to 3 upon del is equal to 13। सिमिलरली हम del 3 फाइंड आउट करेंगे, जो थर्ड वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे आप V1 V2 और V3 से, that is 2 -1 0 -1 3 -1 1 0 and 0। Find out the value of this। 2 into this minus this 0 -1 into minus plus, that is 1। Third one is plus 1 into 2 into 0 minus this one 0 0। थर्ड वन जो आएगा 1 into 1 minus 0, that is 1। तो थर्ड वन इज 1 upon 13। सो हियर हमने जो कैलकुलेट की है करंट, यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है? I1 I2 एंड I3। ठीक है, आपको पावर कैलकुलेट करनी है, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर R। विच वन इज R इज 1 ohm रजिस्टर। तो यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है? द फ्लोइंग करंट इज I2। Flowing current is I2 and we know that power P is equals to I square R। ओके, I square R, that means कि कौन सी करंट है? अब ये हमारी I2 करंट है। ठीक है, I2 करंट है। I2 करंट हमने फाइंड आउट कर ली है, क्या है हमारी I2 करंट? 3 upon 13, 3/13 स्क्वायर इंटू R is 1 ohm, that is equals to P is equals to 3 3s are 9 and 13 square is 169 into 1, that is equals to 9 upon 169 पावर। ठीक है, वाट में कैलकुलेट करेंगे। सो पावर कितनी डिसिपेट हो रही है? पावर आपकी R ओम मीन्स 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस 9 upon 169 वॉट। ओके, थैंक यू।